हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर एनालिटिकल पैराग्राफ बता दीजिए। देखिए, मैंने आपको लेटर, डायरी एंट्री, बहुत सी चीज़ें पहले ही बता दी है। ग्रामर भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, और पैसेज कैसे करनी है, बहुत सी चीज़ें बता दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको एनालिटिकल पैराग्राफ समझाने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो आपकी 8th क्लास में एनालिटिकल पैराग्राफ के नाम पर बहुत सी आपको ना फैसिलिटी दी गई है, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको बता दी गई हैं और आप आराम से उसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर में एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा, उसमें बहुत सी हिंट दी होगी, आपको इसमें फिल कर देना है। और आप इजी तरीके से, जिनको इंग्लिश जैसे बनाने में दिक्कत हो रही है ना, वो इजी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं छोड़ेंगे और उनके आराम से पूरे बटा पूरे भी आ सकते हैं, अगर वो मिस्टेक नहीं करते, या 4 तक तो आराम से ले लेंगे। तो अब स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ध्यान से देखिए, समझिए। जब भी आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो उसमें हमें 3 पार्ट्स लिखने पड़ते हैं। पहले हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, फिर हमें बॉडी, मतलब उसके अंदर जो है क्या बेनिफिट है, क्या उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, या अगर हम कुछ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मतलब दो चीज़ों के बीच में अगर हम तुलना कर रहे होते हैं ना, तो हमें वो बताना पड़ता है। और कंक्लूजन में हमें एक ब्रीफली बताना पड़ता है, समरी में बताना पड़ता है कि जो यहाँ पर ऊपर बात बोली गई है ना, वो क्या बोल रहे हैं, और हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते, क्या रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। और या इसमें हम कह लो कि लास्ट में हम इसकी क्लोजिंग कैसे करते हैं, वो, ठीक है। देखिए, अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं ना, तो जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दें कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना, आपको ये नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे, और पहले लाइन आप ये लिख सकते हैं, दिस ग्राफ, अगर वो ग्राफ बना हुआ है तो। पाई चार्ट है तो पाई चार्ट लिख देंगे, ठीक है, ऐसे जो होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम है, ऐसे होता है, अगर वो हिस्टोग्राम बना तो आप हिस्टोग्राम बोल देंगे, वैसे इस तरीके का आने के चांस कम होते हैं। अगर बार ग्राफ बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, तो आप बता देंगे कि बार ग्राफ है, ठीक है। और अगर कोई और है, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप सिंपल ग्राफ लिख देना, ठीक है। तो शोज, यहाँ पर टॉपिक का नेम आ जाएगा कि किसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि मैंने स्पेशली पास ऑन लाइफ बनाया ना, तो मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं इसके अंदर बहुत सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये देखो, ये सारा मैं इसमें आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। जो सपोर्टिव मटेरियल है ना, उसमें हमें जो दे रखा है, ठीक है। अब देखो, पहले पासिंग का समझ लो कि अगर जिसको इंग्लिश बनानी नहीं आ रही ना, तो वो भी इसे कैसे लिख ले, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, तो देखो, मुझे ऐसा मत समझना कि मैं रटवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये कोशिश है थोड़ी सी। तो इंट्रोडक्शन में ना हमें बताना पड़ता है कि ये किसके बारे में है, तो हमें ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि वो किसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन तो आप यहीं से पूरा देख के यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। जैसे अगर कोई और क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं कोई और क्वेश्चन आता है, जैसे ये वाला आ गया, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, जैसे ये वाला आ गया, तो भी हम ये पूरा इंट्रोडक्शन में यहाँ तक ये पूरा लिख देंगे। मतलब आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? तो इसका पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा और बताता हूँ, सुनिए। देखिए, ये सपोर्टिव मटेरियल है ना, उसमें भी बता रखा है कि अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप इस तरीके से लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको क्वेश्चन में से देख के लिख देना है, ठीक है। आगे सुनिए। अब देखो, जिनको बनाना आता है उनकी बात तो मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब जब हम बॉडी की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में ये जो फिगर्स बनी हुई है ना, तो आप इनको, अगर 2 बनी है तो दोनों को कंपेयर करो, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो बता दो, जो इसकी खास बात है वो बता दो। अगर आप इसकी लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं ना बॉडी के अंदर, तो आप क्या क्या यूज करेंगे, सुनो। जैसे आप इनमें से जो आपको अच्छे से पता है ना, आप उसको यूज कर लो। जैसे अगर पाई चार्ट बना हुआ है या कोई ग्राफ बना हुआ है, तो वहां सन लिखा हो तो लिखोगे इट इज स्टार्टिंग टू फॉल, ठीक है, फ्रॉम इस सन से, इस टाइम से वो गिरना चालू हो गया है, ड्रॉप डाउन। इन 2-4 वर्ड को आप याद रख लो, जो आप बता देना उसमें कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक है।
अगर जैसे आप किसी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं तो जैसे आप देखो कि क्या वो उसका 1/3 है या उसका 80% है या मेजोरिटी, मतलब वो आधे से ज्यादा है, तो आप बोलो इट इज इन मेजोरिटी। ठीक है, अब इट की जगह लिख देना जो टॉपिक में दे रखा होगा, ठीक है, जो बता रखा होगा ना ये ज्यादा है कम है, तो आप वो बता देना। ठीक है, ऐसी आप इन 2-4 वर्ड का यूज कर सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू, जैसे दिल्ली इन कंपैरिजन टू मुंबई इज लेस पॉपुलेटेड, ऐसे आप मतलब जो लाइन दे रखी होगी ना उसको इन वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। 2-4 वर्ड आप इसमें से याद कर लो और उनके मीनिंग अच्छे से निकाल लो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बॉडी के बारे में बता दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा ना तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको नंबर तो चाहिए ना, तो आप इन पॉइंट्स को ही ना छोटी छोटी लाइनों में लिख दो बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे ना तो ज्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। जैसे ये इसके मुकाबले कम है, ये इसके मुकाबले ज्यादा है, ये इसकी कमी है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको और एनालाइज करके ना मतलब बता सकते हैं। तो ये बॉडी में हो गया। अब उसके बाद जो है ना हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमें समरी देनी होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन के अंदर, या आप क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर आप ऐसे लिख देना कंक्लूजन में, ओवरऑल इट शुड बी कंसर्न, मतलब कोई मिला के कहा जाए तो इस पर ध्यान देना होगा, तो जो भी टॉपिक होगा वो डाल देना। ठीक है, या ऑन द अदर एंड इट इज, दूसरी तरफ अगर कुछ चीज बढ़ रही है घट रही है तो वो लिख देना। और हाउएवर इन, अगर यहाँ पे कुछ सन के बारे में बता रखा है ना कि इस सन में, मतलब जबकि इस सन में बढ़ रहा था घट रहा था, विच इज गुड और बैड, अगर अच्छा है तो गुड लिख देंगे, बुरा तो बैड लिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आइडिया देने के लिए आपको बता दिया है। ठीक है डियर, तो ये आप कैसे लिख देंगे क्वेश्चन में से, ये भी आपको क्वेश्चन में से जो आपको हिंट वगैरह दी होती है उसकी हेल्प से लिख लेंगे। और एक कंक्लूजन में आप ये थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, बाकी जिनको बनाना आता है उनको मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मैंने अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की है। एग्जाम्पल जो सपोर्टिव मटेरियल का है इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है ये। ठीक है, ये किस तरीके से इसको पूरा मेंशन किया गया 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये देखो, ये पहले इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर उसकी पूरी बॉडी के बारे में यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा, फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दिया।